आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टिलेशन या आसवन के बारे में। आसवन क्या होता है? देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड आपस में मिले हुए होते हैं, तो उनको गर्म करके यानी कि उनके क्वथनांक के आधार पर उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को बोलते हैं आसवन या डिस्टिलेशन। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का हम प्रयोग तब करते हैं जब 2 लिक्विड के बीच बॉइलिंग पॉइंट यानी उनके क्वथनांक के बीच का जो अंतर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का हो। जैसे कि कोई नमकीन पानी हो, समुद्री जल हो और उससे मुझे प्यूरिफाइड वाटर यानी कि आशुद्ध जल बनाना हो, तो उसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होता है, तो वहाँ पर हम सिंपल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब 2 लिक्विड के बीच टेम्परेचर यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम का होता हो। जैसे मेथेनॉल एथेनॉल के मिक्सचर से दोनों को अलग करना, तो मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 64.7 यानी 65 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का जो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से कम का है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तीसरे नंबर पे हमारा आता है स्टीम डिस्टिलेशन। इसका यूज हम तब करते हैं ऐसे मटेरियल जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि टेम्परेचर या बॉयल करने पर वो अपनी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर अपनी क्वालिटी को खोने की चांस रखते हों, तो उन मटेरियल को अलग करने के लिए हम एक स्टीम डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वेपर वाटर होता है, उसके वेपर्स को निकाल करके उस मटेरियल में डालते हैं और उस मटेरियल से उसका वेपराइजेशन कराते हैं यानी उसका बॉइलिंग करवाते हैं और उससे मटेरियल को अलग करके प्राप्त कर लेते हैं। इसमें खुशबूदार चीज़ें जैसे जिससे महक आती हो, या गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू, या फिर चमेली के फूल से चमेली की खुशबू को अलग करना हो तो उसका यूज कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन में। चौथे नंबर पर हमारा आता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी मटेरियल के बीच टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा का होता हो, तो वहाँ पर हम उस मटेरियल को डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रख देते हैं और उसमें हम वैक्यूम को जनरेट करते हैं, जिस वजह से प्रेशर कम हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से कम बॉइलिंग पॉइंट यानी कम टेम्परेचर पर ही हम उसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं।